हेलो दोस्तों, मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु, लेके आया हूं फिर से एक नया वीडियो। ये वीडियो मैं अपने 12 साल के एक्सपीरियंस पे बनाया। मैंने जो गलती किया है, इस वीडियो का कंटेंट क्या है आपको पता है? इस वीडियो को हर आदमी पूरा कंप्लीट देखे तो आपको, जो मैंने अपने लाइफ में मिस्टेक किया आप ना करें। जब भी आपको कोई नया ऑफर आता है, कोई कंसल्टेंसी से फ़ोन आता है कि आपका इस कंपनी में इंटरव्यू है, या आप कहीं काम कर रहे हैं, या आपको कहीं से ऑफर आया है कि आपका इंटरव्यू है, अगर आपको कंपनी चेंज करना है या किसी कंपनी से आपको ऑफर आया इंटरव्यू के लिए, या कहीं आपका सिलेक्शन आ गया, आपका ऑफर लेटर आ गया, तो आपको नई कंपनी ज्वाइन करनी है। तो जब भी कभी आप नई कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो या किसी कंपनी में इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो आपको इंटरव्यू देना है नहीं देना है, वो कंपनी ज्वाइन करना है या नहीं करना है, उसके लिए आप सबसे पहले क्या क्या किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। देखो बॉस, मैंने बहुत गलती की और आज मैं बहुत पछता रहा हूँ। ये लाइव में बता रहा हूँ, मैं अपने लाइफ में बहुत पछता रहा हूँ। जो मैं गलती की है आप नहीं करें। अगर आपको कोई कंपनी का ऑफर आ रहा है या इंटरव्यू के लिए, सबसे पहले तो इंटरव्यू से स्टार्ट करूंगा मैं। अगर इंटरव्यू का ऑफर आया है या आपका सिलेक्शन हो गया, देखिए अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको कहीं भी मिलता है तो फिलहाल स्टार्टिंग कर लीजिए। फ्रेशर को मैं इस वीडियो में 10% ही बोलूँगा कि आप ऐसा नहीं करें, लेकिन अगर एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं या कॉलेज से कैंपस हो रहा है, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है कि हमको इस कंपनी में ऑफर एक्सेप्ट करना है, इस कंपनी में जाना है या नहीं जाना है। बाद में आपको बहुत पछताना पड़ता है। आप वहाँ उस कंपनी को ज्वाइन कर लेते हो, फिर बोलते हो मैंने गलत डिसीजन लिया अपने लाइफ का। तो इस वीडियो में मैं वो 10 इंपॉर्टेंट बात आपको नई कंपनी ज्वाइन करने से पहले 10 जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगा। अगर हमारे चैनल में नए हैं तो भाई साहब हमें थोड़ा लाइक कर दीजिए, सपोर्ट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब भी आपको किसी कंपनी का फ़ोन आता है या कंसल्टेंसी से फ़ोन आता है कि आपका इस कंपनी में आप इंटरेस्टेड हो, एसआरएफ में, रिलायंस में, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में, जहन में, किसी के भी दिमाग में ये आएगा, भाई ये कौन सी कंपनी है? ये रिलायंस है। रिलायंस कैसी कंपनी है? इंडियन कंपनी है, एमएनसी कंपनी है। जैसे बीएसएफ, मुझे बीएसएफ से कॉल आया, बीएसएफ एमएनसी कंपनी है या इंडियन कंपनी है? तो लोगों को यही पता नहीं रहता है कि ये किस तरह की कंपनी है, एमएनसी है, इंडियन है। या ओपाल से कॉल आया मुझे एक बार, अरे ओपाल तो सेमी गवर्नमेंट है। तो सबसे पहले दिमाग में आपको ये आता है कि भैया ये कंपनी कैसी है। कोई भी कंपनी में इंटरव्यू देने से पहले या ज्वाइन करने से पहले उस कंपनी के ये ओवर रिव्यू जान ले। तो रिव्यू कहाँ से लेंगे? सोचेंगे रिव्यू, आप गूगल में सर्च करेंगे रिव्यू ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, रिव्यू ऑफ एसआरएफ केमिकल। जब आप गूगल में सर्च करते हो ना रिव्यू किसी भी कंपनी का, तो उसमें ग्लास डोर आता है। तो ग्लास डोर में जो कंपनी के जो एम्प्लॉय रहते हैं ना, या एमिशन बॉक्स रहता है, जो कंपनी के एम्प्लॉय रहते हैं, तो वो कंपनी के एम्प्लॉय उसमें वो कंपनी का रिव्यू देते हैं छोड़ने के बाद या वर्किंग करने के टाइम। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चेक कर ले। अगर देखिए उस कंपनी का रिव्यू, सैलरी या कुछ भी खराब होगा ना, तो जो कंपनी छोड़ के जाते हैं तो उस कंपनी की बजा के जाते हैं। तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि इसका वर्किंग कल्चर कैसा है, टॉक्सिक इन्वायरमेंट तो नहीं है, वहाँ पे शिफ्ट ड्यूटी में 8 घंटा 12 घंटा कैसा है। तो लोग लिख के जाते हैं गूगल में, गूगल के जो उसमें आता है तो वो चेक कीजिए। तो आप बोलोगे चलो उससे भी चेक कर लिए, उसमें ज़्यादा आइडिया नहीं लगा, तो आपको क्या करना है? तो आपको लिंक्डइन में जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं उससे थोड़ा जुड़िए, या जो पास्ट एम्प्लॉय है उनसे बात कीजिए कि भाई ये कंपनी कैसी है, मेरा सिलेक्शन हो गया। ये नहीं बोलना है कि इंटरव्यू है, मेरा सिलेक्शन हो गया, ये कंपनी का कैसा है, आप थोड़ा बताओ, ज्वाइन करने है कि नहीं। आप अपने सीनियर, आपके जो कंटेक्ट में, जो आपके फ्रेंड सर्किल में या उनके जो भैया हैं, आप अपना कंटेक्ट बढ़ाइए। कंटेक्ट से जो भी आपके सीनियर हैं जो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका कोई कोई फ्रेंड सर्किल उस लोकेशन के साइड काम कर रहा होगा, तो आपको थोड़ा बहुत वो आइडिया दे देगा कि भाई वो कंपनी कैसी है। फिर भी आइडिया नहीं लग रहा है तो आप वहाँ के लोकल जो पब्लिक है, जो उस कंपनी में जो वर्कर की तरह काम करते हैं, तो आपको उस लोकेशन पे जाके थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन है। या तो उस कंपनी में कौन कौन सा कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट चलता है, एजेंसी है, तो उस एजेंसी में जो लोग काम करते हैं उनसे भी थोड़ा बहुत आप फीडबैक ले सकते हैं। तो इसलिए रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी का। अगर रिव्यू अच्छा नहीं है तो उस कंपनी में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपका लाइफ बर्बाद हो सकता है। अब तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाउ मच हाइक।
देखिए, फ्रेशर को तो जो मिलेगा वो लेना पड़ेगा, लेकिन अगर एक्सपीरियंस बंदे काम कर रहे हैं, जैसे मुझे कॉल आता है किसी कंसल्टेंसी का, सबसे पहला वो पूछता है कि आप कितना % हाइक लीजिएगा। तो अभी जो कंपनी का जो स्टैंडर्ड मैं बता रहा हूँ, कंपनी का जो स्टैंडर्ड है वो 30 से 35% देती है, लेकिन वो नहीं देखना है। आपको सोचना है कि आपको उस कंपनी के बारे में पता करना है कि वो कंपनी कैसा है, आपको कितना % हाइक देता है। आप अपने फ्रेंड सर्किल से पता कीजिए कि वो कंपनी ने अपने फ्रेंड सर्किल में कितना हाइक दिया, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। या गूगल में सर्च कीजिए कि ये कंपनी इस लेवल पे कितना पैकेज देती है, थोड़ा रिसर्च कीजिए सैलरी के बारे में, कितना हाइक देती है। आप बोल दीजिएगा नहीं 25 पर जितना देगा उतने में चले जाएंगे, तो आपको गिरना नहीं है। कंपनी क्या रिक्वायरमेंट है वो आपको हायर कर रही है, आपका रिक्वायरमेंट नहीं है। आप तो काम कर ही रहे हैं ना भाई एक्सपीरियंस लेवल पर, उसका रिक्वायरमेंट है, उसका वहाँ वैकेंसी निकला है तो आपको हायर कर रही है। तो आप अपना देखिए, सैलरी देखिए कि आपको कितना हाइक चाहिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे अच्छा पोस्ट, अच्छा प्रोफाइल मिल रहा है और कम थोड़ा पैकेज मिल रहा है तो चलेगा, लेकिन एक्सपेक्टेशन एटलीस्ट आप 35% एबव रखिए। नो डाउट वो 30% देगा, लेकिन आप वहाँ लिख दीजिए कि नेगोशिएबल। मेरे से पूछता है तो मैं 40% बोलता हूँ और नेगोशिएबल, ताकि 35% एटलीस्ट दे। अगर नहीं देगा तो 30% तो देना ही देना है। तो इसमें भी कौन कौन सा बात है जो आपको हाइक कितना % मांगना चाहिए, तो वो मैं आपको बता। जब हम हाइक की बात करते हैं ना, तो हाइक किस पे डिपेंड करेगा? सिटी पर, कौन सा सिटी है उस पे डिपेंड करेगा, कौन सा पोस्ट है, कौन सा जॉब प्रोफाइल एंड रोल मिल रहा है। अगर आपको उस कंपनी से दूसरे कंपनी में जंप करने पे एक अच्छा प्रोफाइल मिल रहा है, आप मैनेजर पोस्ट पे जा रहे हैं, अगर थोड़ा कम सैलरी है तो अगर आपको एडजस्ट करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद उस कंपनी में फिक्स्ड पे, वेरिएबल पे है कि नहीं, आपका जो इंक्रीमेंट है, अगर ऑफर लेटर में फिक्स्ड पे में कितना दिया गया है और वेरिएबल पे में कितना दिया गया है, ये सबसे पहले देखने का। जब आपका ऑफर लेटर आता है सीटीसी ब्रेकअप, उस पर भी डिपेंड करेगा। नेक्स्ट इंक्रीमेंट आप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके बाद बोलेगा कि नेक्स्ट इंक्रीमेंट आपको नहीं मिलेगा, तो आपको ये भी ध्यान रखना है ज्वाइन करने से पहले। जब आपको ऑफर मिलेगा तो एचआर से क्लियर कर लेना है कि अगर मैं 35% हाइक लेके अभी ज्वाइन करता हूं इस कंपनी को, तो नेक्स्ट इंक्रीमेंट मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये करारा कर लेने का। कुछ कंपनी का रूल होता है कि आप इस मंथ के बाद ज्वाइन कीजिएगा तो आपको नेक्स्ट इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, तो उसमें आप नुकसान में रहिएगा पहले। उसके बाद अगर कोई बॉन्ड साइन करते हैं, अगर बोलेगा कि भाई आपको मैं 2 साल 3 साल का बॉन्ड साइन करा रहा हूं, तो भाई साइन मत कीजिएगा। अगर आप मजबूर हैं, साइन करने वाले हैं, तो आप अच्छा खासा पैसा मांग लीजिए, ज्वाइनिंग बोनस भी मांग लीजिए अगर देती है तो। लेकिन बॉन्ड साइन करने से पहले 4 बार सोच लीजिएगा कि मुझे 50% राइज मिल रहा है। चलो 2 साल का बॉन्ड है, 50% राइज मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो 5 साल के लिए अगर 50% राइज दे रही है तो कोई मतलब नहीं है, उस समय वो ध्यान रखने का। अगर ज्वाइनिंग बोनस का भी डिमांड कीजिए भाई कि मैं अगर आ रहा हूँ दूसरे सिटी से तो मुझे ज्वाइनिंग बोनस मिल सकता है, तो ज्वाइनिंग बोनस का आपको डिमांड करना है। अगर आपको दे रही है तो अगर परसेंटेज में भी थोड़ा कम हाइक मिल रहा है, 35 मांगे 30 दे रही है, लेकिन अगर आपको ज्वाइनिंग बोनस दे रही है ना, तो भाई साहब ज्वाइनिंग बोनस थोड़ा ले लीजिए। लेकिन ज्वाइनिंग बोनस का क्या होता है ना, उसका रूल होता है कि आप 2 साल से पहले छोड़ कर जाइएगा, 3 साल से पहले छोड़ कर जाइएगा तो आपको वापस करना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखिएगा। वो आप अपना 40% बोल दीजिए, ठीक है कंपनी 30% देगी, लेकिन आप बाद में वो बोलिए कि मैं ये डिसाइड करूंगा आफ्टर इंटरव्यू कि मुझे 30% पे आना है कि नहीं आना है। आप मेरा इंटरव्यू कंडक्ट कराइए, क्योंकि आपको भी जरूरत है, आपको भी थोड़ा सैलरी बढ़ाना है, चेंज करना है। आप परेशान हो गए हैं, इस कंपनी में लग रहा है कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो वो भी आपको भी तो थोड़ा रिक्वायरमेंट है ही ना भाई, तभी तो आप इंटरव्यू देने के लिए उस कंपनी में तैयार हुए हैं। 4th नंबर का है पोस्ट एंड जॉब प्रोफाइल। देखिए आपको किस पोस्ट के लिए हायर कर रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस कंपनी में एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर है, वहाँ पर आपको सीनियर एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे दे रहा है, तो ये अच्छी बात है, तो आप जंप कीजिए। लेकिन अगर सेम पोस्ट के लिए अगर आपको दे रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा कि जाना है कि जाना। तो अपने कंपनी में बात कीजिए, भाई सेम पोस्ट के लिए हमको इतना पैसा दे रहा है, आप यहाँ दोगे तो मैं रुक जाऊँगा। देती है तो ठीक है, नहीं देती है तो आपकी मर्जी, चेंज कर लीजिए। और तब देखिए सभी आदमी पैसे के लिए चेंज करते हैं, नो डाउट पैसा ही सबसे इम्पोर्टेंट है, तभी आप जॉब चेंज कर रहे हो। लेकिन इसमें आपको ये सब बात का ध्यान रखना है कि भाई आपको कैसा पोस्ट और प्रोफाइल दे रहा है। अगर वहाँ पे अच्छा प्रोफाइल नहीं है, अच्छा पोस्ट नहीं है, लेकिन पैसा ही दे रहा है, तो आपको जॉब चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, तो आप इस कंपनी में सुकून लाइफ जी रहे हो। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आप यहाँ से अपर पोस्ट पे जाते हैं तो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी तो आपको उस लेवल का अगर सैलरी नहीं मिलेगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा कि यहाँ पर रिलैक्स लाइफ था, वहाँ पे बहुत टॉर्चरिंग है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी नहीं है, एक्सपीरियंस है जैसे कि मेरा। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, तो बहुत पछताओगे। उसके बाद चेंज करने से पहले आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैं किस तरह की कंपनी में जा रहा हूँ।
अगर आप अभी कंटिन्यूस प्लांट में है, केमिकल इंडस्ट्री में है, आपको भेज दिया फार्मा में अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो फार्मा में चले जाइएगा, वहाँ टाइट प्रोसेस रहेगा, वहाँ का वर्कलोड आप सह नहीं पाइएगा, तो आपको फिर वहाँ मज़ा नहीं आएगा, फिर आपको जॉब चेंज करना पड़ेगा। तो कौन सी तरह का कंपनी है और आप कहाँ काम कर रहे हैं, उसके बाद आप उस कंपनी के बारे में पता कर लीजिए कि वो जो प्लांट है जिसके लिए आपको हायर किया जा रहा है वो प्लांट रनिंग में है, कमीशनिंग में है, इरेक्शन में है या प्रोजेक्ट फेज में है, या चालू प्लांट में जो प्लांट रनिंग है उस प्लांट के लिए आपको मैनेजर बनाया जा रहा है या इस पोस्ट के लिए हायर किया जा रहा है, आपको डीसीएस फील्ड के लिए हायर किया जा रहा है। तो वो क्लियर कर ले। आप यहाँ पर रनिंग प्लांट में काम कर रहे हैं और आपको प्रोजेक्ट में भेज देगा जिसमें आपको मज़ा नहीं आएगा, आपको फिर ये उसके बाद आपका इंटरेस्ट सबसे पहले, लेकिन आपका इंटरेस्ट किसका है। आप यहाँ पे कंटिन्यूस प्लांट में काम कर रहे हो, फार्मा में हो या केमिकल में हो, और आपको भेज देगा सीमेंट इंडस्ट्री में जहाँ बहुत पोल्यूशन है, तो ये आपको फिर मज़ा नहीं आएगा, वहाँ पे हजार्डस केमिकल होगा, डस्ट होगा, तो फिर आप काम नहीं कर सकते हो। उसके बाद ऑफर लेटर में आपको जॉब रोल क्या है, प्लांट क्या है, लोकेशन कौन सा है, सीटीसी ब्रेकअप, कोई बॉन्ड तो है नहीं है, ये सबसे पहले आपको क्लियर कर लेना है, तभी आपको कोई भी कंपनी चेंज करना है या ज्वाइन करना है। तो ये पोस्ट और जॉब, आप जब भी आप जॉब चेंज करते हैं ना, अगर आप उसी लोकेशन पे हैं चेंज कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप जॉब लोकेशन चेंज कर रहे हैं ना भाई, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आज मैं बताने वाला हूँ, जो मैं आज बहुत पछता रहा हूँ। लोकेशन जब भी चेंज होता है ना, ये एक सबसे टफ डिसीजन होता है लाइफ का, कि आप एक सिटी में सेटल हो चुके हो उस कंपनी में, उस कंपनी वो शहर को छोड़ के नए शहर नई दुनिया में आने वाले हो, तो क्या क्या आपको ध्यान रखना है अगर आपका जॉब लोकेशन चेंज होता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, आप कौन से सिटी जा रहे हो। सिटी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आप बड़ी सिटी में जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो या दिल्ली जा रहे हो या बेंगलोर जा रहे हो या छोटे सिटी में आ रहे हो, तो उस पर आपका सैलरी भी डिपेंड करता है। अगर आप छोटे सिटी में जा रहे हो 35-40% राइज मिल रहा चलेगा, लेकिन अगर आप कम सैलरी में मुंबई जैसे शहर में चले जाओगे तो वहाँ आप सर्वाइव नहीं करोगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है कि आपका सिटी कौन सा है। उसके बाद जब भी आप चेंज करते हो तो आपका जो भाई फैमिली लाइफ होता है ना, फैमिली पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। उस शहर में, उस मोहल्ले में, उस फ्लैट में आपका फैमिली, बच्चा सब सेट हो चुका है, आपके बच्चे का एजुकेशन पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, आपकी वाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी, आप डिस्टर्ब हो जाओगे, उसके बाद बच्चे का पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा एजुकेशन। जब क्लाइमेट चेंज होता है वहाँ का, तो बच्चे को कहीं कहीं हेल्थ भी सूट नहीं करे, तो वो भी ध्यान रखना है। उसके बाद आपको चेंज करने से पहले ये भी देखना है कि वहाँ से ट्रैवलिंग कितना पड़ता है कंपनी का। 1 घंटा का जर्नी है, 2 घंटा का जर्नी है, तो आप ट्रैवलिंग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कि यहाँ पे आधा घंटे में ऑफिस पहुँच रहा हूँ, वहाँ पे 2 घंटे 3 घंटा में ऑफिस पहुँच रहा हूँ, तो वो ध्यान रखना है। उसके बाद जब भी आप नई सिटी चेंज करते हो तो एचआर से आप ज्वाइनिंग बोनस का डिमांड कर सकते हो कि मैं इस शहर से ये शहर आऊँगा तो मेरा खर्चा बहुत लगेगा। शिफ्टिंग का पैसा देती है कंपनी, वो क्लियर कर लेना है, लेकिन फिर भी आपका अनसंड बंसंड बहुत सारा खर्चा होता है, स्कूलिंग का, फिर से एडमिशन कराओ, ये सब में आपको ज्वाइनिंग बोनस अगर मिल जाती है कंपनी से तो बहुत बेनिफिट है। आप डिमांड करो, हाँ 1 साल 2 साल का बॉन्ड रहेगा तो बॉन्ड रहेगा, देखा जाएगा। उसके बाद होम, वहाँ पर आने के बाद घर का रेंट कैसा है। अगर आप यहाँ से मुंबई चले गए, वहाँ पर रेंट ही है 30,000 रुपया, आपका सैलरी 50,000 और 30,000 रेंट है, तो आप नहीं दे पाओगे। तो आप रेंट का थोड़ा पता कर लो, एजुकेशन कैसा है वहाँ पर वो पता कर लो। कंपनी अगर कम पैसा में आपको ले रही है तो आप चेंज मत करो। अगर चेंज, और नई सिटी में जाने से पहले अपने फ्रेंड सर्किल, जो आपके फ्रेंड सर्किल उस सिटी में रह रहे हैं या उनके फ्रेंड के फ्रेंड कोई रह रहे हैं, तो आप उस सिटी के बारे में थोड़ा अवेयर हो जाएं कि वो सिटी में जाने पे कहाँ मुझे रेंट पे घर लेना है, कहाँ से मेरा कंपनी का बस आएगा, कहाँ से हम डेली ट्रैवल करेंगे। तो ये सब जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखो, मैंने जो बहुत बड़ी गलती की, लोकेशन चेंज किया, वहाँ से यहाँ पर आए, 3 लाख 2.5 लाख से सैलरी बढ़ा के मैंने रिलायंस टाउनशिप छोड़ के यहाँ आया, लेकिन यहाँ पर आने के बाद मुझे स्कूल का खर्चा लग रहा है, रेंट लग रहा है, वहाँ वो सब नहीं लग रहा था, तो मुझे बहुत नुकसान हो रहा है। मैं यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम में हूँ। मैं चाह रहा हूँ जल्द से जल्द मुझे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले, मैं चेंज करूँ। जितना सैलरी बढ़ा के आया उससे ज़्यादा मेरा यहाँ खर्चा हो रहा है। छठा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जॉब चेंज करने से पहले, कंपनी का मेडिक्लेम और टर्म प्लान कितने का है। देखिए, मेडिक्लेम बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। मुझे यहाँ जैसे कंपनी ने कैसे बेवकूफ़ बताया कि मेडिक्लेम है, मेडिक्लेम कंपनी का है, कंपनी का फ्री मेडिक्लेम है, तो आपको उतना सीटीसी मेरा वहाँ मेडिक्लेम में पे कर रहा था रिलायंस में, यहाँ पे कंपनी बोला फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन ये नहीं बताया कि आपके फादर मदर का मेडिक्लेम इंक्लूड है।
नहीं है इसमें, तो मुझे फादर मदर का अलग से लेना पड़ा, जिसमें मुझे 75,000 रुपया पे करना पड़ा ईयर का। तो बात वहीं के वहीं हो गया ना, मेडिक्लेम आपके कहा के बेवकूफ़ बना दिया मुझे ये कंपनी ने। तो आपको ये चीज़ क्लियर करना है कि आपके कंपनी में मेडिक्लेम है तो है कितना का, 5 लाख का है, 3 लाख का है। तो मेडिक्लेम आज के टाइम में हर कंपनी मेडिक्लेम देती है, कोई कोई कंपनी बेवकूफ़ बनाती है, नहीं देती है। जैसे रिलायंस बोलती है कि मैं देता हूँ तो पैसा चार्ज करती है, तो नो इशू, पैसा ले रही है लेकिन मेडिक्लेम तो है। मैं तो कितना लाख का है, फादर मदर इंक्लूड है, बच्चे हैं तो कितने बच्चे तक इंक्लूड है। आपके 3 बच्चे होंगे, वहाँ 3 बच्चे का मेडिक्लेम है, यहाँ बोलेगा 2 बच्चे का, तो फिर आप क्यों चेंज कीजिएगा। मेडिक्लेम भी बहुत नुकसान है। अच्छा कंपनी में आप ये देख लीजिए। उसके बाद टर्म प्लान, डेथ का टर्म प्लान होता है, जैसे रिलायंस का 1 करोड़ का था, यहाँ 30 लाख का है। तो ये भी देखना है कि आपका टर्म प्लान कितने लाख का है इस कंपनी में। तो जॉब चेंज करने से पहले ये सब बातों का भी आपको एकदम क्लियर कर लेना है एचआर से। उसके बाद 7वां नंबर में आता है ट्रैवलिंग एंड ड्यूटीज। ड्यूटी टाइम क्या है आपका। ट्रैवलिंग देखिए भैया, अगर आप बड़े सिटी में रह रहे हैं तो जहाँ पे अगर आपको कम ट्रैवलिंग है, हाफ एंड आवर ट्रैवलिंग है आपके घर से, और यहाँ दहेज साइड अगर आप आते हैं तो 1.5 आवर 1 आवर लगता है। जाम रहेगा तो 1.5 घंटा में भी आप पहुँचेंगे। और जनरल ड्यूटी में तो बहुत ज़्यादा जाम रहता है ये दहेज के रोड में, तो आप 2 घंटा में भी ऑफिस जा सकते हैं। तो आपको अगर ट्रैवलिंग बर्दाश्त नहीं है, 2 घंटा आपको बस में टॉयलेट लगता है, तो आप ट्रैवलिंग नहीं कर सकते हैं, तो आपको वहाँ फिर आप नहीं काम कर सर्वाइव कर पाइएगा उस कंपनी में। तो आपको दहेज में सेफ नहीं है। हम तो नहीं कहेंगे दहेज में रहिए, दहेज में सब लोग नहीं प्रेफर करते, दहेज में उतना एजुकेशन का सिस्टम नहीं है, तो भरूच में ही लोग रहते हैं। तो आपको ट्रैवलिंग भी देखना है कि मेरे बच्चे को अगर मैं वहाँ रखता हूँ तो ट्रैवलिंग मेरा बच्चा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। चलो मैं कर लेता हूँ तो मेरा बच्चे को एजुकेशन के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट रखता है। उसके बाद आपका ड्यूटी क्या है, शिफ्ट ड्यूटी में आपको हायर कर रहा है, जनरल शिफ्ट ड्यूटी हायर कर रहा है, तो ये क्लियर कर लेने का इंटरव्यू के टाइम कि मुझे किस प्रोफाइल के लिए, किस ड्यूटी के लिए। अगर आप अपर पोस्ट पे हैं तो आपका शिफ्ट ड्यूटी क्या रहेगा, शिफ्ट ड्यूटी का टाइमिंग क्या है, आप उसमें एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। यहाँ पर आप जनरल शिफ्ट में काम कर रहे हो, उठा के सीधे आपको शिफ्ट में रख देगा, शिफ्ट में आप नाइट ड्यूटी नहीं कर पाइएगा तो आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाइएगा। तो ये चीज़ आपको जॉब चेंज करने से पहले ही क्लियर कर लेना है कि अगर आप शिफ्ट ड्यूटी में रहते हो या जनरल ड्यूटी में रहते हो, अदरवाइज जॉब चेंज नहीं करने का अगर कंफर्टेबल नहीं है तो। उसके बाद अगर आप वहाँ ओवर टाइम का क्या रूल है, ओवर टाइम का भी क्लियर कर लेने का। अगर सी ऑफ मिलता है, वीकली ऑफ कितना है, कि बहुत कंपनी में कहीं कहीं 2 ऑफ भी है, सब जगह 1 ऑफ है, लेकिन कहीं कहीं जैसे मेरी कंपनी में 2 ऑफ है, तो 2 ऑफ है। एसआरएफ में अल्टरनेट करके कहीं कहीं 2 ऑफ है, तो ये भी क्लियर कर लेना है कि यहाँ पे ऑफ का सिस्टम क्या है, ठीक है। उसके बाद जो ये पॉइंट है एकोमेंडेशन एंड एजुकेशन। देखिए हर कंपनी एकोमेंडेशन प्रोवाइड नहीं करती है रहने के लिए। रिलायंस का जामनगर में टाउनशिप है, दहेज में टाउनशिप है, बड़ौदा में टाउनशिप है। तो जो भी नहीं है कि अगर रिलायंस में अगर मिलता टाउनशिप अवेलेबल है तो बाकी कंपनी में भी, यहाँ की 10-15% कंपनी में ही टाउनशिप फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेगी। अगर टाउनशिप है तो आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एकोमोडेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर कोई कोई कंपनी बोलती है मैं एकोमोडेशन नहीं दूंगी लेकिन आपको सैलरी में एचआरए में कुछ आपको इंक्लूड करके दूंगी, तो ये चीज़ भी आपको क्लियर कर लेना है एकोमोडेशन का फैसिलिटी है कि नहीं है। जैसे बिरला कॉपर का टाउनशिप है दहेज में, तो बिर सकते। रिलायंस के जामनगर में, अगर जामनगर तो मैं इंडिया का सबसे बड़ा मतलब जन्नत स्वर्ग है एक, अगर रहने के लिए अगर बोले तो फैमिली के लिए। मैं वहाँ छोड़ के आया, मैं बहुत पछता रहा हूँ बहुत। अगर मुझे दोबारा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं वहाँ जाऊँगा। वहाँ एजुकेशन भी बहुत कम पैसा में एजुकेशन था, वहाँ पर बिजली बिल का रेंट बहुत कम था। उसके बाद जो 9 नंबर का पॉइंट है, 9 नंबर का जो पॉइंट है वो सिटी एंड क्लाइमेट। उस शहर का क्लाइमेट कैसा है, आपको तो पहले गूगल में उस क्लाइमेट के बारे में पढ़ लेना है। आप अगर ऐसे शहर से हैं जहां बहुत ठंडी पड़ती है और आप सीधे गर्म सिटी में, भरूच जैसे गर्म सिटी में आ जाते हैं, तो आप वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आप जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हो और आप ऐसे शहर में जॉब मिल जाता है, आपको कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाता है, ताकि वहाँ बहुत गर्मी है या बहुत ठंडा है, तो आपको वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगे। आप ऐसे जगह जाके रहने लगते हो जहाँ बहुत पोल्यूशन है। इंडस्ट्रियल एरिया जैसे अंकलेश्वर इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ जाके आप रहने लगते हो, वहाँ पर अगर पोल्यूशन है तो आप बीमार पड़ोगे। जैसे मेरा दोस्त हल्दिया पेट्रोकेमिकल के साइड जाता है भटिंडा, तो भटिंडा का क्लाइमेट सबको सूट नहीं करता है। बड़ी कंपनी है, बहुत लोग काम कर रहे हैं, कर सकते हो। हमने तो भाई हर जगह गर्मी हो या ठंडा सभी जगह सर्वाइव कर लिया, तो अपने को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को सिर्फ पैसा चाहिए, जो ज़्यादा पैसा देगा वहाँ जाएंगे, एक ही फंडा है। क्योंकि जब तक मैं अपने सैलरी सेटिस्फाई नहीं होगा तब तक मैं जॉब चेंज करता रहूँगा, और अभी भी जॉब सर्च कर रहा हूँ। अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं तुरंत जॉब चेंज कर लूँगा। वीडियो के लास्ट में जो पॉइंट आता है एजुकेशन। देखिए अगर आप फैमिली वाले हैं, अगर आपके बच्चे हैं, तो आपका एजुकेशन का कॉस्ट कितना कॉस्टली है उस शहर का। अगर आप सिटी चेंज करते हैं, जॉब चेंज करते हैं,
नए शहर में जाते हैं तो एजुकेशन बहुत कॉस्टली है भाई। बड़े शहर में मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर में कम सैलरी, केमिकल इंजीनियर जिसका कम सैलरी है भैया, सर्वाइव करना। ये छोटे भरूच अभी अहमदाबाद से भी महंगा हो गया। यहाँ भी कॉस्ट एजुकेशन का बहुत महंगा हो गया। मैं बहुत सफ़र कर रहा हूँ। रिलायंस में टाउन एजुकेशन वहाँ पे बहुत कम पैसा लग रहा था, तो मुझे पता नहीं चल रहा था, सैलरी कम भी था। लेकिन यहाँ आने के बाद तो जैसे लग रहा है पैसा बच ही नहीं रहा है। एजुकेशन इतना महंगा है, बच्चे को स्कूल का फ़ी दो, उसके बाद उसका ट्रैवलिंग का खर्चा दो, तो पैसा नहीं बचता है तो आपको। लेकिन वो शहर में अगर एजुकेशन बहुत महंगा है तो जितना सैलरी आपका बढ़ा है उससे ज़्यादा आपका नुकसान हो जाएगा, जैसे मेरा हो रहा है। इसलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो बना के बता रहा हूँ, ताकि मैंने जो गलती की अपने लाइफ में आप लोग कभी ना करें। समझ रहे हैं? तो वीडियो ख़त्म करने से पहले जो मैंने आज ये बातें बताई हैं भाई, जॉब चेंज करना है, केमिकल इंजीनियर, देखिए ऐसे ही केमिकल इंजीनियर का सैलरी बहुत कम रहता है, जानते ही हैं। और जॉब चेंज करते हैं, सिटी चेंज करते हैं, थोड़े से पैसा के लिए चेंज कर लेते हैं। तो आपको ये सब चीज़ ध्यान रखना है। जो आज मैंने इस वीडियो में जो बताया ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। ये सारी बातें मैं लिखा हूँ और मैंने अपने 12 साल के एक्सपीरियंस में देखा है। कोई कम, हर लोग पैसा चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, मैं भी चाहता हूँ। अगर जब तक आप अपने जॉब से सेटिस्फाई नहीं हैं, अपने सैलरी से सेटिस्फाई नहीं है, तो चेंज करें। अगर आपका वर्किंग कल्चर वहाँ टॉक्सिक है तो इमीडिएटली आप जॉब चेंज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ इस कंपनी में मेरा ग्रोथ नहीं हो रहा है तो आप कंपनी इमीडिएटली चेंज कर सकते हैं, चाहे 6 महीना हो, 1 साल हो। लेकिन आपको क्या क्या ध्यान रखना है जॉब चेंज करने, रिजाइन देने से पहले आपको क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो इस वीडियो को आप अपने जहन में बैठा लीजिए कि अगर मैं जॉब चेंज करता हूं तो मुझे इन सब बातों का ध्यान रखना है, नहीं तो बाद में आप बहुत पछताइएगा। और मैं हूं केमिकल इंजीनियर गुरु, फिर से लेके आऊँगा नया वीडियो। तो हमारा वीडियो भाई थोड़ा फॉलो करते रहिए। देखिए मुझे आज मेरा ऑफ है, जब भी मेरा ऑफ होता है ना भाई साहब, तब मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता हूं। और मैं पहले प्रिपेयर करता हूं, टॉपिक को बनाता हूं, सोचता हूं, लिखता हूं, तो मैं बनाता हूं। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। मैं 12 साल से इंडस्ट्री में जॉब कर रहा हूं। आई एम केमिकल इंजीनियर वर्किंग सिंस 12 ईयर इन केमिकल, फार्मा एंड पेट्रोलियम। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट एंड शेयर इफ़ यू लाइक माई वीडियो। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।